नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑन टू फंक्शंस की। ऑन टू फंक्शंस का दूसरा नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? ऑन टू फंक्शन या इसका अनदर नेम है सर्जेक्टिव फंक्शन। किस तरह के फंक्शन को ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं? देखिए, इसकी अगर हम डेफिनेशंस की बात करें पहले, तो फिर हम आपको बताएंगे कि टेस्ट कैसे करते हैं। ऑन टू प्रूव करने के कई तरीके हैं और हम उन तरीकों की बात करेंगे जिससे आप इजीली ऑन टू फंक्शन को समझ सकें। डेफिनेशंस क्या है सुनिए जरा। एफ मैप्स, एफ कोई फंक्शन है, एफ मैप्स ए टू बी, सेट ए से सेट बी में है। इस सेट टू बी ऑन टू फंक्शन, सेट टू बी ऑन टू मीन्स सर्जेक्टिव। इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी। अच्छा, आप लोग जानते हैं अगर मैपिंग एफ ए से बी में है तो सेट ए को क्या कहते हैं अपन? ये डोमेन होता है, ये आपको गिवन रहेगा, है ना। और सेट बी का नाम क्या होता है? कोडोमेन होता है, ठीक है ना। अब एफ फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू बी, इज सेट टू बी सर्जेक्टिव इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी। सपोज करिए दो फैमिली हैं। अगर आपको सेट से समझ नहीं आ रहा तो एक आप व्यवहारिक पक्ष लेके भी इसको समझ सकते हैं। दो फैमिलीज हैं, एक फैमिली ए में कुछ मेंबर्स हैं और एक फैमिली बी में भी कुछ मेंबर्स हैं, है ना। एक फैमिली ए है और एक फैमिली बी है और वो किसी रिलेशन से रिलेट है। फंक्शन क्या है? एक रिलेशन का टाइप है। फंक्शन क्या होता है? दो सेटों को जोड़ने वाला। अब फैमिली ए में कितने मेंबर हैं? सपोज करिए फैमिली ए में ए बी सी डी नाम के 4 मेंबर हैं और इनके बीच में रिलेशन क्या है? इनको जोड़ने वाला रिलेशन क्या है? एफ कोई रिलेशन है। और फैमिली बी में सपोज करिए कितने मेंबर हैं? 1 2 3 4 नाम के मेंबर हैं। अब आप देख रहे हैं कि फैमिली का मेंबर नंबर 1 फैमिली बी का किससे जुड़ा है? एलिमेंट बी से कनेक्ट है। सपोज करिए, समझा रहा हूं मैं। और मेंबर नंबर 2 किससे कनेक्ट है? सी से कनेक्ट है। मेंबर नंबर 3 किससे कनेक्ट है? डी से। और मेंबर 4 फैमिली बी का किससे कनेक्ट है? ए से। अब आपने देखा कि इस फैमिली बी का हर एक मेंबर, फैमिली ए के किसी ना किसी मेंबर से जुड़ा हुआ है, कनेक्ट है। तो इनके बीच की जो ये रिलेशन हुआ, मैपिंग हुई, भाई फंक्शन का नाम है, एक रिलेशन का ही नाम है। तो इनके बीच में जो फंक्शन हुआ ये ऑन टू हुआ। ऑन टू फंक्शन माने सेकंड फैमिली के सेकंड सेट का ईच मेंबर, कोई भी मेंबर नहीं छूटे। अब पता पड़ा एक मेंबर ऐसा रह गया, मान लो एक मेंबर ऐसा रह जाता जो, मान लीजिए सपोज करिए एक मेंबर और है फैमिली बी में 5, वो फैमिली ए के किसी भी मेंबर से नहीं जुड़ा, एक मेंबर खाली रह गया, एक किसी से रिलेट ही नहीं हो पाया। तो फिर हम बोलेंगे इस केस में कि मैपिंग ऑन टू नहीं है। लेकिन अगर इसको 5 को यहां से हटा दें तो हम देख रहे हैं कि जो सेकंड फैमिली है जिसका नाम मैथ्स में कोडोमेन बोलते हैं आप लोग, इस फैमिली का ईच मेंबर, इस फैमिली में 4 मेंबर हैं और चारों के चारों मेंबर फैमिली ए के किसी न किसी मेंबर से कनेक्ट है। तो ये मैपिंग कैसी कहलाई? अभी ऑन टू। लेकिन अगर आपको ऐसा मालूम पड़ा कि इसमें कुछ और भी ऐसे मेंबर हैं, कुछ और मेंबर ऐसे हैं, 5 और 6 नाम के मेंबर हैं, वो फैमिली ए के किसी भी मेंबर से कनेक्ट नहीं है, तो मैपिंग क्या नहीं होगी? ऑन टू होगी। अब इस बात को लोग बाग समझते बहुत टफ है। ऑन टू मैपिंग बहुत छोटी सी बात है। अच्छा, पहली फैमिली का नाम है डोमेन, या आप छोटे से छोटे बच्चों को समझाओ तो ये समझ में आ जाएगा। और दूसरी फैमिली का नाम कोडोमेन है,
जैसे फैमिली के नाम होते हैं ना, सिंगल फैमिली, पौराणिक फैमिली, ऐसे नाम होते हैं कि नहीं होते हैं? तो ऐसी फैमिली है। ये सेट भी तो क्या है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ही तो है, फैमिली में भी तो मेंबर ही होते हैं। अब दो फैमिली के बीच रिलेट है किसी रिलेशन से, अगर फैमिली बी का हर एक मेंबर कनेक्ट है फैमिली के किसी न किसी मेंबर से, तो मैपिंग का नाम ऑन टू हो गया। और जो मेंबर कनेक्ट होते हैं उनको हम रेंज में रखते, लोग बाग रेंज नहीं समझते। अरे रेंज किसका पार्ट है? कोडोमेन का पार्ट है। कोडोमेन के किस पार्ट को रेंज कहते हैं, समझिए जरा। कोडोमेन के किस पार्ट को रेंज कहते हैं? यहां पर डोमेन क्या हुआ, आप लोग समझ रहे होंगे। यहां पर डोमेन मैपिंग ऐप का क्या हुआ, ए। पहली फैमिली का नाम डोमेन है ना, और दूसरी फैमिली का नाम है कोडोमेन ऑफ एफ, क्या हुआ, बी। और रेंज क्या हुई? अरे रेंज में वो मेंबर आते हैं सेकंड फैमिली के जो फैमिली के किसी ना किसी मेंबर से जुड़े हों। भैया इसमें क्या कठिन है, एक परिवार के ही बारे में तो पढ़ रहे हैं अपन। अब देखिए रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ में कौन से मेंबर आएंगे भाई? कोडोमेन के ही आएंगे। कौन से मेंबर आएंगे? जो डोमेन के किसी ना किसी मेंबर से कनेक्ट है। कौन कौन से मेंबर कनेक्ट है भाई? देख लीजिए 1 2 3 4, इसका नाम रेंज है। पहले तो स्टूडेंट को यही समझ में आया कि डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है, फिर बात समझ में आती है ऑन टू। अब आप ऑन टू समझ गए होंगे, अब आप डेफिनेशन समझ जाएंगे। एफ मैप्स ए टू बी सेट टू बी ऑन टू सर्जेक्टिव ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी। यदि सेट बी का ईच एलिमेंट, कोई भी मेंबर ऐसा ना रहे, कैसा, जो फैमिली ए के मेंबर से ना जुड़ा हुआ। अभी तो है, अभी कौन से मेंबर हैं जो जुड़े नहीं है? 5 और 6। तो ये मैपिंग क्या नहीं है, ऑन टू नहीं है। लेकिन 5 6 को यहां से हटा दें तो ये मैपिंग कैसी हो गई होगी, ऑन टू। हमें विश्वास है इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऑन टू मैपिंग हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगी, कोई डाउट बनेगा ही नहीं। अब आप देखिए, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी इज रिलेटेड हो टू एनी एलिमेंट ऑफ डोमेन ए, सेट बी का ईच मेंबर। अब देखना ये डेफिनेशन हुई। अब यहां से दूसरी डेफिनेशन तुरंत आपके दिमाग में आ गई होगी कि क्या डेफिनेशन आ गई, एक फिर रेंज। देखिए ये डेफिनेशन बड़ी काम की है। इफ रेंज ऑफ एफ आपके दिमाग में आ गई होगी, तुरंत आ गई होगी। रेंज ऑफ एफ, एफ की जो रेंज है वो किसके इक्वल हो जाए, कोडोमेन के। रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाए मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई मेंबर ना रहे। अब अभी अच्छा देखिए, अभी कोडोमेन क्या है, बी। कोडोमेन बी हो, बी में कौन से मेंबर हैं? अब बी में कौन से मेंबर है, 1 2 3 4। और रेंज में कौन से मेंबर है, 1 2 3 4। तो मैपिंग कैसी हो गई, ऑन टू। यदि रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाए मतलब क्या हुआ, सेट बी का ईच एलिमेंट सेट ए के किसी ना किसी एलिमेंट से कनेक्ट हो जाती। सिंपल सी बात है। बस इन दो डेफिनेशंस के आधार पर आप किसी भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब आप देखिए, रेंज ऑफ एफ इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ एफ हो जाए, देन एफ इज ऑन टू, देन एफ ऑन टू होगा, राइट। अब आपके सामने कुछ फटाफट एग्जाम्पल रख देते हैं तो इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। चलिए कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रख देते हैं, फटाफट कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। चलिए पहला एग्जाम्पल देखिए, एफ मैप्स आर टू आर। भाई डोमेन भी आर है, कोडोमेन भी आर है, और मैपिंग कैसा है, डिफाइंड बाय। फटाफट एग्जाम्पल देखेंगे, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स। मॉडुलस तो सबने सुना ना। दो में एक फैमिली क्या है, आर, और दूसरी फैमिली भी आर है। मॉड क्या करता है, मॉड क्या करता है, अरे मॉड क्या करता है, किसी भी नंबर को कैसा बनाता है, पॉजिटिव। अच्छा कोडोमेन क्या है, आर। रेंज माने क्या होता है, अरे अभी बताया था, रेंज माने होता है आउटपुट। अभी भी डाउट होगा, अभी एक तरीका तो मैंने रेंज का आपको दिखाया था, अभी भी डाउट हो तो मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं। देखो फंक्शन माने एक प्रोग्राम, फंक्शन माने क्या हुआ, एक प्रोग्राम। इसमें जो इनपुट करते हैं ना, कंप्यूटर की लैंग्वेज में बता रहा हूं, जो इसमें इनपुट करते हैं, इसके अंदर जो डालते हैं फंक्शन के अंदर, उसी का नाम डोमेन है। और जब इसमें आपने इनपुट किया, फंक्शन में डाला, और जो आउटपुट निकल के आया, आउटपुट जो निकलता है उसी का नाम रेंज है।
इनपुट डोमेन और फंक्शन क्या हुआ, एक प्रोग्राम, इसमें आपने डाला और जो आउटपुट निकला उसका नाम क्या हुआ, अरे उसका नाम क्या हुआ, उसी का नाम हुआ रेंज। उसका नाम क्या हो गया, रेंज हो गया। जैसे आपने इनपुट क्या की, हार्ड वर्किंग इनपुट में की, काहे में, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन में, यूपीएससी फंक्शन में, और रिजल्ट क्या निकला, आईएएस बन गए। ये क्या हो गया, रेंज हो गया। ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि इसका आउटपुट कैसे निकलेगा, जब इसमें कोई भी रियल नंबर डालोगे। और ये फैक्ट्री क्या करती है, मॉडुलस फैक्ट्री क्या करती है, पॉजिटिव बना के आउटपुट निकालती है। तो रेंज क्या होगी, आप रेंज क्या होगी ये बताइए, रेंज क्या होगी, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये आउटपुट कैसा निकालेगी, पॉजिटिव नंबर। हर नंबर को इसका काम क्या है, पॉजिटिव बना देना। तो रेंज क्या है, अरे रेंज ऑफ एफ माने आउटपुट, रेंज माने आउटपुट, आउटपुट ऑफ एफ, ये आउटपुट बाई एफ बोले तो ज्यादा अच्छा है, आउटपुट बाई एफ, एफ के द्वारा जो आउटपुट निकलता है, एफ एक फंक्शन है, प्रोग्राम है, इससे आउटपुट क्या निकलेगा, हर नंबर को ये क्या बना देगा, पॉजिटिव। तो और जीरो को क्या बनाएगा, जीरो, तो आउटपुट क्या निकलेगा, 0 to इंफिनिटी। ये रेंज हुई। और कोडोमेन क्या हुआ, अरे बता दो भाई, लिखा है सेकंड सेट का नाम कोडोमेन है। कोडोमेन ऑफ एफ क्या हुआ, आर, दोनों इक्वल है ना, अरे नहीं है इक्वल, अच्छे से देखिए, इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए मैपिंग कैसी हुई, नॉट ऑन टू हुई, है ना। आपने देखा यहां रेंज ऑफ एफ नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ एफ, कोडोमेन ऑफ एफ, देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू, ऑन टू नहीं है। चलिए आपके सामने एक एग्जाम्पल और रख देते हैं, हो सकता है इससे आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। फटाफट देख लीजिए। आप चाह रहे होंगे कि एक एग्जाम्पल तो साहब ऐसा दो जिसमें मैपिंग ऑन टू दिख जाए। चलिए बहुत हैंडसम एग्जाम्पल। अब देखिए एफ मैप्स एन टू एन, एन जानते होंगे नेचुरल नंबर का सेट। ये देखिए कैसा डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल्स टू एन बाई टू इफ एन इज इवन। एन कैसा है, इवन, इवन नंबर जानते होंगे ना, इफ एन इज इवन। और एन प्लस 1 बाई टू इफ एन इज ऑड, एन इज ऑड। इसको टफ क्वेश्चंस मानते हैं। आप देखिए आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा ये मैपिंग 1 ऑन टू है कि नहीं। देखिए जरा, नेचुरल नंबर आप लोग जानते हैं, देखिए नेचुरल नंबर आप लोग जानते हैं कौन कौन से होते हैं नेचुरल नंबर। चलिए देखिए नेचुरल नंबर आप फटाफट देख लें। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन। यहां भी लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब आप देखिए पहले आपने 1 डाला, 1 कैसा नंबर है भाई, ऑड है ना। ऑड कहां डालेंगे, यहां, इस यहां पे ऑड डालिए, और यहां डालना 1 प्लस 1 कितना होता है 2, 2 बाई 2 क्या हुआ 1, तो 1 की इमेज क्या हुई 1। अच्छा 2 डालें जरा, 2 कैसा है, इवन है, 2 इवन है ना, तो 2 यहां डालिए ना, 2 बाई 2 क्या होगा 1, तो 2 की भी इमेज 1 हुई। अब अच्छा 3 पुट करिए, 3 ऑड है, 3 पुट करिए, 3 प्लस 1 बाई 2 क्या होगा, 3 प्लस 1 4 बाई 2 क्या होगा 2, तो 3 की इमेज 2, और 4 इवन है, यहां डालिए 4 बाई 2 2 हुआ। आप देख रहे हैं कि आउटपुट क्या आया, पहले 1 आया फिर 2 आया। अच्छा 5 किससे कनेक्ट होगा 3 से, 6 भी किससे कनेक्ट होगा 3 से, 7 किससे कनेक्ट होगा 4 से, 8 भी किससे कनेक्ट होगा 4 से, 9 किससे कनेक्ट होगा 5 से, 10 भी किससे कनेक्ट होगा 5 से। आप देख रहे हैं कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट, सेकंड सेट के सारे एलिमेंट कनेक्ट हो रहे हैं किससे, डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट से। आप देख रहे होंगे यहां पे रेंज ऑफ एफ क्या दिख रहा है आपको, रेंज ऑफ एफ 1 2 3 पूरा का पूरा आप देख रहे हैं नेचुरल नंबर आ गया। और कोडोमेन क्या है बताइए ना, कोडोमेन क्या है, कोडोमेन ऑफ एफ वी एन है, दोनों कैसे हैं इक्वल है ना, इसलिए एफ कैसा हो गया, एफ इज ऑन टू। हमें पूरा विश्वास है कि इस वीडियो देखने के बाद आपको केवल ऑन टू फंक्शन समझ में नहीं आया होगा, आप ऑन टू फंक्शन किसी को भी समझा सकते हैं। ओके बाय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।